नमस्कार, वंदे मातरम। आज का आलोचना का विषय है बंगाल हिंसा के आड़ में भारत विरोधी ताकतों का मोदी हटाओ मुहिम। आपको सबको पता है, बंगाल में पिछले सप्ताह 5-7 दिन से जब से इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसी दिन से बंगाल में हिंदू जेनोसाइड, हिंदू गणहत्या चल रहा है। उसमें 1.5-2 लाख लोग बंगाल छोड़ चुके हैं, शरणार्थी जैसे रह रहे हैं, कहीं छुप के रह रहे हैं। कितने लोगों को मारा कटा गया उसका कोई हिसाब अभी तक नहीं आया है, ठीक हिसाब नहीं है किसी के पास। कितने महिलाओं को बलात्कार करके मार दिया गया उसका ठीक रिपोर्ट नहीं है। ये चल रहा है, डेली प्रतिदिन चल रहा है बंगाल में। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जो बने ममता बनर्जी, उनको दायी करना था। लेकिन ताज्जुब की बात है, हिंसा और हिंदू जोनासाइड के लिए मोदी इस्तीफा दो ट्रेंड हो रहा है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मोदी इस्तीफा दे, मोदी रिजाइन, ये ट्रेंड कर रहा है। कोई ममता रिजाइन ट्रेंड नहीं कर रहा है। जो असल में स्टेट सब्जेक्ट है उसमें इसके लिए ममता बनर्जी का इस्तीफा देना चाहिए था, ममता बनर्जी को दोषी करना चाहिए था। वो कोई इसका कोई मांग नहीं उठा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है। तो ये हिंदू लोगों को, जो मोदी सपोर्टर है, हिंदू समाज का बहुत बड़ा तबका मोदी सपोर्टर है, उनको डाइवर्ट करने के लिए, मोदी विरोध में खड़ा करने के लिए बंगाल हिंसा का सहारा ले रहे हैं। और इसमें पीछे एक्चुअली क्या है ना, मोदी सरकार का बहुत बड़ा एक दोष है, एक दुर्बलता है। क्या? वो पिछले 5-7 साल से भारत विरोधी जो ताकत है उसमें जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ये गिद्ध मीडिया, ये जो कुत्ता, 5-7 कुत्ता ज़्यादा भौंक रहे हैं। उसमें है एक अरफा खानम शेरवानी, एक बरखा दत्त, एक राजदीप सरदेसाई, एक रवीश कुमार, एक सागरिका घोष, एक अभिसार शर्मा। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, गिरोह है। ये सब चाइना का पैसा में पल रहे हैं, सब चाइना। और जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका का मिलियनरी है, वो भारत को टुकड़ा करना चाहता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस ये चाहते हैं भारत जो कन्वर्सन, रिलीजियस कन्वर्सन, धर्मांतर हो, उसमें मिशनरी ईसाई धर्मांतरीकरण हो, उसका प्रोग्राम है। वो भारत को टुकड़ा करना चाहते हैं। उसके साथ चाइना मिला हुआ है। चाइना में वो जेनोसाइड कर रहा है, क्या जिनजियांग में मुस्लिम जेनोसाइड कर रहे हैं। पूरा मुस्लिम जगत इसके ऊपर चुप है। लेकिन चाइना चाहता है कि भारत में गजबा हिंद हो, भारत टुकड़े हो। तो ये चाइना का, जॉर्ज सोरोस का, सोनिया गांधी का एक पूरा षड्यंत्र है। तो क्योंकि भारत टुकड़ा हो, हिंदू यहाँ जैसे अमेरिका में होता है ना, अमेरिका में अभी अमेरिकन ओरिजिनल जो होता है, अमेरिकन अबोरिजिन, वो अभी शरणार्थी जैसे है, बहुत कम है। ये बाहर का लोग जहाँ इंग्लैंड से गए थे ना, ये मेजोरिटी अभी है अमेरिका में। तो वो चाहते हैं कि भारत में हिंदू उसी अवस्था में रहे। तो इस षड्यंत्रों को हिंदू समझना चाहिए। बंगाल का हिंसा जो है,
हिंदू समाज को, सारा हिंदुस्तान में हिंदू समाज को बहुत उनको धक्का लगा है। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, अमित शाह कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब मोदी कुछ बोलते हैं तो आप ठीक है, मोदी बोल रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक रहे हैं। अगर मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये कोई बड़ा करने वाला है, कोई बड़ा काम इसके पीछे है। ये मोदी का, उनका काम का एक बहुत बड़ा तरीका है। वो बंगाल के बारे में मोदी जो पूरा चुप है, अमित शाह पूरा चुप है, तो मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो पिछले जो उनका जो अभी 2-3 महीने आपको वेट करना होगा, ऐसे आपको देखना होगा। दूसरा बात है, बंगाल का जो हिंदू है, तो ये हिंदू ऐसे पलायन क्यों करेंगे? आप क्यों, अगर आप मारकाट हो रहा है, आप क्यों मारकाट नहीं कर रहे हो? हिंसा का उत्तर हिंसा ही होता है, हिंसा का उत्तर अहिंसा नहीं होता है। वो गांधी नीति छोड़ो, वो जो आपके ऊपर बम फेंकता है, आप क्यों बम नहीं फेंकते हो? आप कितने दूर पलायन करोगे? पलायन करते करते आप अफगानिस्तान छोड़े, आप बर्मा छोड़े, आप पाकिस्तान छोड़े, आप बांग्लादेश छोड़े, अब अभी श्रीलंका छोड़े, ये सब छोड़ के अभी भारत में कितना मिनी पाकिस्तान बन गया। आप कश्मीर से भगा दिए गए, अब तमिलनाडु, केरला, ये सब केरल, इसके बाद बंगाल है। तो धीरे धीरे हिंदू सिमट जाएगा। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, अंतर्जातीय षड्यंत्र है। आप इसको समझो, आप मोदी को सबक सिखाओगे। पहले अभी आप मोदी को सबक सिखाओगे, इसके बाद 10 साल आप अपने आप सबक सीखोगे, फिर 10 साल के बाद फिर नया मोदी ढूंढना शुरू हो जाएगा। ढूंढते नया मोदी तो नहीं मिलेगा। हाँ, आप भी सिमट जाओगे। तो ये हिंदुओं, थोड़ा अपना दिमाग रखो। मोदी का जितना आप क्रिटिसाइज करना है करो, आप मोदी के ऊपर प्रेशर डालना है डालो, लेकिन वो आदमी को अकेला मत छोड़ो। वो जो कर रहा है आपके लिए ही कर रहा है। अच्छा, आप अगर सोचो, ममता बनर्जी को वो 356 लगा के, वो 356 राष्ट्रपति शासन लगा दे के ममता बनर्जी को डिसमिस कर देते हैं। आप थोड़ा उसका दूसरा पहलू भी सोचो। एक सरकार, आप जो भी हो, बंगाल में आपको मानना पड़ेगा, ममता बनर्जी 213 का मेजोरिटी करके आया है। बंगाल के लोगों ने उसको वोट दिए। आप अगर उनको वोट दोगे तो जो जिहादी है, जो आतंकी है, जो क्रिमिनल है, आप उनको चीफ मिनिस्टर करोगे, तो ये तो होगा ही, ये तो आपको भुगतना पड़ेगा ही। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ना मोदी को दोष देना पड़ेगा। अच्छा, अगर सोचो कि बंगाल में आप ममता बनर्जी को मोदी जी ने राष्ट्रपति शासन 356 लगा के अंदर कर दिया, बाहर कर दिया, तो अपने शासन ले लिया, तो सोचो क्या होगा। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस, आज का जो कांग्रेस है, सोनिया गांधी का कांग्रेस है, वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में है। देश को तोड़ने के लिए वो सबसे बड़ा षड्यंत्र में भाग लिया है, ले रहे हैं, उनका पैसा लग रहा है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जवाहरलाल नेहरू कितने टुकड़े कर दिए। सियाचिन दे दिए चीन को, रेंगुन को, एक आइलैंड को दे दिए, एक आइलैंड जो हमारा है होप आइलैंड, और रेंगुन को दे दिए, चाइना को दे दिए। ये सब टुकड़े करने वाले परिवार है, और भारत का दुर्भाग्य है ये परिवार अभी कांग्रेस का कंट्रोल कर रहा है। तो यही कांग्रेस, उनका पूरा जो इकोसिस्टम है ना, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम, जो भारत विरोधी षड्यंत्र का बहुत बड़ा ताकत है, वो पूरा धूम मचा देती कि ये गणतंत्र डेंजर, गणतंत्र अभी, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ डर का माहौल है। यही आमिर खान, यही नासिरुद्दीन शाह, यही शाहरुख खान, ये सब इकट्ठा हो जाते कि भाई डर का माहौल है। और ये गिद्ध मीडिया जो है, हमने कुछ नाम लिया, उन लोगों को मोदी जी ने, उनका सबसे बड़ा दुर्बलता है, लोकतंत्र में विश्वास किया, विरोधी मत में विश्वास किया कि विरोधी मत भी होना चाहिए। यार ये विरोध नहीं है, ये देश विरोध है, ये षड्यंत्र है, इसको नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जेल में ढूंढना चाहिए, ये लोग दंगा करवाते हैं। तो मोदी के ऊपर आप कितना प्रेशर करो, लेकिन
मोदी का साथ मत छोड़ो। अच्छा, अगर ये होता तो क्या होता कि यही लोग सबसे ज़्यादा चिल्लाते। और आप सुप्रीम कोर्ट को जानते हो, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये कुछ गिना चुना परिवार का है, उसी का बाप उसी का बेटा, उसी का बाप उसी का बेटा जज होगा। मोदी जी ने जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी करा था, जो जुडिशियल करेक्शन करा था, वो संशोधन नहीं होने दिया। यही सुप्रीम कोर्ट है। तो मोदी कितना शत्रुओं को कोसेंगे, कितना शत्रुओं को आप ये करें फेस करेंगे। तो इसलिए वो छोड़ दिए कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिए। अभी सुप्रीम कोर्ट या अगर 3 लगा लेते मोदी जी, तो यही सुप्रीम कोर्ट पहले वो सरकार को बहाल करा देती, वो जिहादी का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार को बहाल करा देती। तो इसके बाद क्या होता आप समझो। तो ये लोग चाहते हैं मोदी भारत से जाए, उनका राज हो, भारत का टुकड़ा हो। यही असल मकसद है, यही असल एजेंडा है, आप उसको समझो। ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जब हिंदू का कुछ आता है ना, उसका होता है दही हांडी कितने उसका होना चाहिए, और शिवलिंग में क्या दही लगेगी या खीर लगेगी या जो है वो डिसाइड करेगी। लेकिन आप देखो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, हैदराबाद में कितने लोग इकट्ठा हुए थे बड़ा मस्जिद में, उसके लिए कुछ का नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चरित्र है। सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का जो दोहरा चरित्र है, तो मोदी उसको जानते हैं। तो इसलिए मोदी ने जो खेल खेल रहे हैं बहुत चालाकी से, बहुत धीरे में खेल रहे हैं। आप उनको साथ देना है, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये खत्म हो जाता। अगर मोदी अगर ममता बनर्जी को बहाल कर देती सुप्रीम कोर्ट, तो मोदी का और कोई उपाय नहीं है, वो मोरल ग्राउंड पे रिजाइन करती। तो रिजाइन कर देने के बाद उसका प्रोग्राम चलता। आप लोग सोचो, 800 साल बाद एक हिंदू शासक आया है। हाँ, ये लोग, ये जिहादी लोग, ये सेकुलर वामपंथी लोग, वो चाहते हैं वो हिंदू देश में ना रहें। तो आप लोग इन लोगों को प्रोग्राम में सपोर्ट मत करो, ना डायरेक्ट सपोर्ट करो ना इनडायरेक्ट सपोर्ट करो। हाँ, और ये जो है अगर कुछ होता तो ये न्यूयॉर्क से लंदन तक, दुबई तक ये सब बोलते हैं कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आप देखो अभी मोदी जी क्या किए, चाइना का हुआवे और ZTE, ये दोनों का 5G भारत में अलाउ नहीं करा। तो अभी चाइना और कुछ कर रहा है। चाइना पहले क्या, वो जो किसान आंदोलन, जो आड़ती आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, आड़ती आंदोलन, वो आड़ती आंदोलन के पीछे कौन है, चाइना है, कांग्रेस है। चाइना के पैसा से हो रहा है। तो चाइना अभी कर रहा है। अभी चाइना और कुछ नया करने वाला है, तो वो अभी नया बहाना ढूंढ रहा है। तो ये बंगाल का जो अगर कुछ करते ना, वो एक नया बहाना हो जाता। हाँ, तो हम लोगों को, सब लोगों को बंगाल के लिए दुख है। बंगाल के लोग जो किया है, जो एक जिहादी को वोट करके मेजॉरिटी करके किया है, तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो लोग, जो 2 करोड़ 20 लाख लोग जो वोट दिया है बीजेपी को, उनका चिंता मोदी जी को करना चाहिए। और आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो ये भारत का चरित्र है। अभी भारत का चरित्र ऐसे है, देखो ई श्रीधरन केरल में, वो मेट्रो मैन है, इतना बड़ा लोग, बीजेपी उनको CM कैंडिडेट बनाया। और केरल में किसको जिताया, वामपंथी विजयन को, पिनाराई विजयन को जिताया, जो एक चोर है, आपको लोगों को पता है वो चोर है। और गोल्ड स्मगलिंग केस में उनका स्टाफ, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, वो सब एक्यूज्ड है। ये गोल्ड स्मगलिंग करता था पिनाराई विजयन, तो उनको जिताया है। भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाले स्टेट यही इनका विचार है। तो आप लोग क्या कर पाओगे, ऐसे बंगाल का दशा है। तो अभी क्या है ना, तमिलनाडु में क्या है, एक क्रिश्चियन को आपने बना दिया CM, हिंदू नहीं मिला क्या। आंध्रा में क्या हो रहा है अभी, आंध्रा में एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन को, राइस बैग कन्वर्ट, उनको बैठा दिया। हाँ, तो वो अभी क्या कर रहा है, वो अभी कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो है ना, हिंदू जो हो ना, सावरकर जी बोले थे ना, मुझे मुस्लिमों से कुछ भय नहीं है, मुझे भय है, मुझे डर है
जो हिंदू हिंदू के खिलाफ लग रहा है वही हिंदुओं से डर है। तो अभी हमारा देश का यही हाल है। तो आप लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे एक ही आशा है नरेंद्र मोदी। उसको मत खोने दो। इसके पीछे 100% रहो। अगर मोदी जाएगा ना, आपको कोई शिव विष्णु काली कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। तो आप लोग इनका प्रोग्राम को समझो, इनका षड्यंत्र को समझो, इनका एजेंडा को समझो। ये भारत में एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। ये ममता बनर्जी, दिल्ली में केजरीवाल और तमिलनाडु, केरला, आंध्रा जो है ना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के खिलाफ। तो आप लोग समझो, ये कोई ये हिंदू भारत अगर बचा है, भारत एक राष्ट्र के रूप में अगर रहा है तो किसके लिए रहा है? मुस्लिमों के लिए रहा है क्या? अरे मुस्लिम जब मेजोरिटी हुआ ना, दो कंट्री ले लिए, पाकिस्तान ले लिए, बांग्लादेश ले लिए। मिशनरी अभी नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, कुछ मेजोरिटी हो गए तो बोले कि भाई हम नागालैंड बनाएंगे, मिजोरम बनाएंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। तो ये भारत जो है ना, ये राष्ट्र है, ये देश नहीं है, राष्ट्र है। आप इस राष्ट्र को समझो। ये मोदी ही आपके लिए एक ही धरोहर है। मोदी को कंप्लीट सपोर्ट करना है, आपको मोदी के पीछे रहना है। बाकी जो है आपको अगर समझना है समझो, नहीं समझना है तो आपका मर्जी है। धन्यवाद।